तो हेलो गाइस। और आज मैं आपका इस वीडियो में फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं गेम नहीं खेलने वाला। आज मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि मतलब इस लड़कों का टॉर्चर क्या होता है, लड़कों को टॉर्चर सहना पड़ता है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ स्कूल में लड़कों की इज्जत, जो सीधे साधे लड़के, नॉर्मल लड़के होते हैं उनको। अब बेसिकली ये देखा जाए तो मतलब स्कूल में 2-3 प्रकार के लड़के होते हैं। पहले लड़के जो सबसे शांत रहते हैं, जिन्हें ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रहता है। दूसरे लड़के जो बैड बॉय रहते हैं, मतलब सबको परेशान करते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। और तीसरे लड़के जो थोड़ा कम बोलते हैं और इंटेलिजेंट रहते हैं। तो अब मुझे नहीं पता आप उनमें से किस प्रकार के लड़के हो। तो मतलब होता है ना, सबकी रिस्पेक्ट होती है। जैसे बैड बॉय, उन लोगों की सर के सामने कोई इज्जत नहीं होती है। अब जो इंटेलिजेंट बंदे रहते हैं उनकी थोड़ी बहुत इज्जत रहती है सर के सामने। और बाकी के जो नॉर्मल बंदे रहते हैं उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं आज बताने वाला हूँ जो मेरे साथ हुआ है। तो बेसिकली मैं गया था एक दिन स्कूल एडमिशन कराने। तो मैंने अपना एडमिशन वेडमिशन कराया और लौट के घर आ गया। अब इसमें मुझसे एक गलती हो गई कि मैं बुक्स नहीं लेके आया। तो मैंने सोचा बुक है तो बाद में ले लेंगे, स्कूल से तो मिलनी है। तो मैंने 2-3 दिन का गैप लिया और मैं फिर गया स्कूल गया। अब मैंने स्कूल में गया तो वहाँ पर मेरे क्लासमेट वगैरह थे सारे। तो वो लोग भी बुक्स ले रहे थे। तो मैंने सोचा कि पहले सर से जाके बात करूं कि सर मुझे बुक्स चाहिए। पर मैंने सोचा इन लोगों को बाहर आने दो, फिर इन्हीं से बात करते हैं। तो जब ये लोग बाहर निकल के आई तो मैंने इन्हीं लोगों से पूछा कि तुम्हें बुक्स मिल गई। तो बोली हाँ। मैंने बोला कि ओल्ड बुक्स ले रहे हैं ये लोग। तो बोली नहीं ले रहे हैं। तो मतलब उसने ये बोला कि मैं कल जमा कर दूंगी, और उन्होंने नई बुक दे दी। तो मैंने बोला ठीक है। अब बेसिकली मैं एक नॉर्मल हाई स्कूल में पढ़ता हूँ, मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ। ठीक है। तो जब मैं उनसे बुक्स लेने के लिए गया, सबसे पहले चपरासी के पास गया। तो मैंने उन्हें बहुत सा अच्छे से रिस्पेक्टफुली उनसे बोला कि भैया मुझे 12th की बुक चाहिए। तो मतलब वो ठीक है बोला, कौन सी चाहिए, ये वो सब्जेक्ट वगैरह पूछा, उन्होंने सेट निकाला। तो अब वो मुझसे बोलने लगे कि पहले पुरानी बुक्स दो। तो मैं बोला भैया कल जमा कर दूंगा। मैं उनसे रिस्पेक्ट से बात कर रहा था, ऐसा नहीं कि फ़ायदा मतलब अजीब तरीके से, ऐसा कुछ बात नहीं कर रहा था। मैं उनसे बोला कि भैया अभी नहीं है, मैं कल जमा कर दूंगा आके। तो बोलने लगे नहीं, पहले पुरानी बुक जमा होगी फिर नई बुक जमा होगी। तो मैंने बोला भैया मैं कल जमा कर दूंगा। तो बोलने लगे नहीं ऐसा नहीं होता, कहीं नहीं होता ऐसा। मैंने बोला सर भैया अभी लड़की जो हैं वो हमारी क्लास की लड़कियां थी, वो लेके गई हैं। वो बोल रही थी कि कल जमा कर देंगे। तो मैं भी बोल रहा हूँ ना कल जमा कर देंगे। तो बोला नहीं, बिना बुक वापस किए तुम्हें नई बुक्स नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही थोड़ी बहुत दिमाग दिमाग ख़राब होने, मतलब मूड ऑफ होने लगा था, एंग्री टाइप का होने लगा था मैं। तो अब गुस्से में था, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था लड़कों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जब उस लड़की ने बोला, मैंने उनके ही सामने, उन भैया के सामने बोला कि जब उस लड़की ने बोला कि मैं कल बुक्स जमा कर दूंगी, तो आपने उसे बुक दे दी, किस हिसाब में दे दी। तो बोलने लगे नहीं, तुम आज करोगे बुक जमा तो तुम्हें मिलेगी, वरना तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने वहीं पर साइड में खड़ा हो गया। मैंने सोचा सर के पास जाऊँ, सर से बात करूँ। मैं सर के पास गया और मैंने उनसे पूछा कि सर मुझे बुक्स चाहिए। सर बोल रहे वहीं भैया से ले लो। अब मैं बोलने लगा सर वो भैया नहीं दे रहे, बोल रहा पुरानी बुक्स दो। बोलने लगे तो ठीक है तुम पुरानी बुक्स दे के ले लो नई। तो मैंने बोला सर मैं कल जमा कर दूंगा। बोले कल क्यों, आज ही कर दो। मैंने बोला सर आज मैं आया हूँ, कल मैं पुरानी बुक्स लेके आऊँगा, जमा कर दूंगा। बोल रहे नहीं, पहले पुरानी बुक जमा होंगी और फिर होंगी नई बुक, मिलेगी नई बुक। तो मैं सोचने लगा, मैं बोला सर अभी जो लड़कियां लेके गई हैं वो भी तो मेरी क्लास की हैं, तो वो लोग लेके गई हैं। तो वो बोलने लगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने पुरानी बुक्स जमा की होंगी। तो मैं बोला नहीं सर, उन्होंने बिना बुक जमा किए हैं उन्होंने नई बुक ली है। तो सर बोले नहीं, तुम पहले पुरानी बुक जमा करोगे, इसके बाद ही तुम्हें नई बुक मिलेगी, और हम गारंटी देते हैं चाहे बुक ख़त्म हो जाए इसके बाद भी हम तुम्हें बुक ला के देंगे। उसी के ऊपर दूसरे बार सर ने बोला कि सर पर विश्वास नहीं है क्या तुम्हें।
बोला सर विश्वास तो है, लेकिन क्या आपको हम पे नहीं है? तो सर बोल रहा है अब ऐसी बात नहीं है। तो मैं समझ गया था। मैंने बोला यहाँ पर ज़्यादा कुछ बोलने से कोई मतलब नहीं है। तो फिर मैं थोड़ा सा गया चपरासी के पास, और मैंने वहीं पे जाके बोला, तुम सब जो चपरासी लोग हैं ना, ये सरकार के पैसे मिल रहे हैं, यानी कि ऊपर तुम अय्यासी कर रहे हो। मतलब तुम लड़कियों के लिए ही काम कर रहे हो, क्योंकि देखो कुछ सर होते हैं जो लड़कियों को देख के पढ़ाते हैं, और कुछ ये जो चपरासी था, मैं तो समझ गया था, क्योंकि आज तक जितनी भी लड़कियों ने बुक ली थी उस दिन, सबको बिना बुक वापस किए थे, सिर्फ मुझे नहीं दी, क्योंकि उस दिन मैं अकेला क्लास का लड़का था। तो देख रहे हो मतलब क्या हो गया है। ये लोगों को फ्री का पैसा मिल रहा है, इसलिए ये मतलब लड़कियों के लिए है। और जब मैंने उनसे बोला कि तुम लड़कियों के लिए ही दोगे बुक और किसी के लिए नहीं दोगे, तो वो खुद अपनी मुंह से बोल रहा कि हाँ, हम लड़कियों के लिए ही दे सकते हैं। मतलब लड़कों की कुछ इज्जत नहीं है। लड़के जो हैं वो बस ऐसे ही हैं, चाहे वो इंटेलिजेंट हो या बैड बॉय। तो मैं तो बोलता हूँ इससे अच्छा बैड बॉय बन के रहना है। सच में ऐसी कोई नॉर्मल लाइफ सही नहीं है। मतलब क्या है कि सिर्फ बुक्स, पैसे, लड़कियों के लिए ये सब बात कुछ नहीं है अब। क्योंकि भाई देखो, उन्होंने सर ने वो चपरासी ने बोल दिया कि हम लड़कियों को ही देंगे और तुम्हें नहीं देंगे। तो बस क्या है, लड़कों की कुछ इज्जत नहीं बची है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही अपनी लड़कों की दुख भरी दास्तां में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गेमिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। एंड लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सपोर्ट।